पेन यानी एक कलम है, बुक यानी एक किताब है। अगर मैं किताबें कहता, क्या कहता है, अगर मैं किताबें कहता तो वहां पे एक किताब नहीं है, एक से ज्यादा किताबें हैं। तो जब एक से ज्यादा किताबें होती हैं गाइस, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। बट वेल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा MA चैनल। और आज के इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में आप सीखने जा रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में। दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने हैं, जैसे कि सिंगुलर किसे कहते हैं और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, और ऐसे कौन से वर्ड हैं, ऐसे कौन से नाउन हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। तो आज की इस क्लास में हम बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी नंबर न कट पाए, क्योंकि इससे अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम बिल्कुल अच्छे से जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो आइए हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंगुलर किसे कहते हैं। राइट, तो मैं बता दूं, सिंगुलर कहते हैं एक वचन को। क्या है एक वचन? मैं आपको बता दूं, जब किसी वर्ड से एक चीज की जानकारी मिले, एक पर्सन की जानकारी मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। यहां पे मैं डिफिनेशन लिखा हूं, इट रिफर्स वन थिंग, यानी ये एक चीज को रिफर करता है, एक पर्सन को, उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। यहां पे एग्जांपल्स लिया हूं, गर्ल, मैं यहां पर लड़कियां नहीं कहा। अगर मैं लड़कियां कहता तो एक से ज्यादा लड़कियां होती, जब एक से ज्यादा होंगी तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल। लेकिन जब एक लड़की हो तब उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर कहते हैं। यहां पे गर्ल है, पेन यानी एक कलम है, बुक यानी एक किताब है। अगर मैं किताबें कहता, क्या कहता है, अगर मैं किताबें कहता तो वहां पे एक किताब नहीं है, एक से ज्यादा किताबें हैं। तो जब एक से ज्यादा किताबें होती हैं गाइस, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। बट यहां पे एक बुक है, तो एक बुक की किताब, तो क्या सिंगुलर है। बॉय यानी एक लड़का है, यानी चेयर एक कुर्सी है। अगर मैं कहता कुर्सियां, एक से ज्यादा कुर्सियां, यानी चेयर्स बनता, चेयर्स बनता, तो है ना। तो जब चेयर्स बनता तब क्या आपको होता, प्लूरल हो जाता। तो और मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सिंगुलर उसे कहते हैं जब किसी वर्ड के बारे में एक चीज की जानकारी मिले, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। जैसे कि गर्ल, पेन, बुक, बॉय, चेयर, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगुलर। अब हम बात करेंगे प्लूरल के बारे में कि प्लूरल किससे कहते हैं। तो यहां पे इसकी हिंदी निकलेगी बहुवचन। नाउ व्हाट इज बहुवचन? जैसे मान लीजिए कि इट रिफर्स टू थिंग, यानी कि ये एक से ज्यादा चीजों को रिफर करता है। अगर एक चीज करेगा तो वो सिंगुलर, लेकिन जब एक से ज्यादा चीजें हो जाएंगी वहां पे बन जाएगा आपका प्लूरल। जैसे मैं कहूं लड़की, तो एक लड़की है, दैट इज सिंगुलर, दैट इज सिंगुलर। लेकिन मैं लड़कियां कह दूं, एक से ज्यादा हो जाएंगी, क्या आपका हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहां पे मैं वर्ड लिखा हूं बॉय यानी लड़का, यहां पे सिर्फ एक लड़का है, तो क्या आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या है, सिंगुलर। लेकिन मैं अगर मैं बॉयज कह दूं, मैं अगर लड़के कह दूं, तो यहां पे आपका क्या आपका हो जाएगा, क्या आपको हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। पेन्स है आपका, यहाँ पे पेन्स यानी कि कलमें, एक कलम ज्यादा है। बुक्स किताबें, बॉयज क्या लड़के, चेयर्स क्या कुर्सियां। यानी कि जब किसी वर्ड में एस लग जाता है ना, वहां पे क्या बन जाता है, आपका प्लूरल बन जाता है। तो हमने सिर्फ जाना सिंगुलर के बारे में और प्लूरल। अब हम जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। पहले हम इसको रब कर लें, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफिनेशन बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हूं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए शब्द के अंत में, यानी कि कोई एक वर्ड होगा, उसके आखिर में इस लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बट यहां पे दो सिचुएशंस है, पहली है एस और नेक्स्ट ईएस, यानी दोनों लगते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है कि एस लगता है। ठीक है, बट ईएस कहां लगाते हैं वो अभी इसके बाद जानेंगे। ठीक है, तो ईएस लगाकर या एस लगाकर उस वर्ड को हम क्या है, प्लूरल बना देते हैं। यहां पे मैं कुछ वर्ड लिखा हूं, ठीक है, जैसे पेन है, तो एक पेन है, लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा पेन बनानी हो तो क्या करेंगे, उस वर्ड के लास्ट के अक्षर में हम एस ऐड कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, पेन्स बन जाएगा। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट है बुक, किताब। अगर मैं किताबें करता तो क्या बनाता, के लास्ट में एस लगा देता, हमारा क्या हो, किताबें बन गया। यानी कि अब ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा क्या है, प्लूरल है। चेयर है, एक कुर्सी है, लेकिन मैं कुर्सियां कहता तो इस लेटर के
आखिर में हम एस ऐड कर देते हैं तो हमारा ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। गर्ल एक गर्ल है, गर्ल्स ज़्यादा गर्ल्स हो गई, बॉय एक लड़का है, बॉयज ज़्यादा लड़के होंगे। तो ये था हमारा एस लगा कर प्लूरल बनाना। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन और आ रहा है, सर ये बताइए ईएस कहाँ लगाते हैं, यानी ईएस जब लगाएंगे क्या ये ज़्यादा हो जाएगा यानी प्लूरल? यस एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जब आप किसी वर्ड के एंड में, आखिर में, लास्ट में अगर आप ईएस लगाएंगे तो ये भी आपका बन जाता है प्लूरल। लेकिन ऐसे कौन से सिचुएशन है, ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनमें एस लगता है? क्योंकि यहां पे तो आप वर्ड देख रहे हैं सब में एस लगा है, सब में, लेकिन ऐसे कौन से वर्ड होंगे जिनमें एस लगेगा? तो आइए हम उनको भी सीख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है कि ईएस लगाकर प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो आइए मैं डिफिनेशन लिखा हूं कि जब सिंगुलर का आखिरी अक्षर यानी लास्ट जो लेटर होगा उसमें एस अगर एस एच या सी एच या एक्स या ओ हो तो तब ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब मेन से यही है कि कोई एक वर्ड होगा, राइट, और उस वर्ड के आखिर में अगर सी एच आ रहा है या एस एच आ रहा है या फिर ओ आएगा, उस वर्ड के आखिर में बता रहा हूं ओ आएगा या एक्स आएगा, इनमें से अगर कोई ऐसा लेटर आ रहा है किसी वर्ड के लास्ट में तो उसमें हम ई एस लगाकर उससे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लूरल बना देते हैं। आइए मैं वर्ड्स लिखा हूं, यहां पे वर्ड है बेंच। तो अगर मैं यहां बात करूं तो बेंच आपका क्या है, सिंगुलर है, यानी सिर्फ एक बेंच है। अगर मैं इस बेंच को ज्यादा बनाऊं यानी ज्यादा कहूं यानी कि बेंच से बनाऊं प्लूरल, तो क्या करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा क्या वर्ड के लास्ट में सी एच है एग्जैक्टली यहां पे सी एच है। तो अगर सी एच है एग्जैक्ट, अगर सी एच है तो हम उसमें जब बनाएंगे प्लूरल तो इसमें हमें ईएस ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहां लिखा हूं ईएस लिखा हूं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड है मैंगो, तो मैंगो यहां पे क्या सिंगुलर है क्योंकि यहां पे एक आम है, एक मैंगो है। लेकिन अगर मैंगो को मैं बनाऊं प्लूरल तो क्या करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा क्या सेंटेंस के क्या वर्ड के आखिर में ओ आ रहा है, एग्जैक्टली ओ आ रहा है। तो अगर हमारा ओ आ रहा है तो हम वहां पे क्या करेंगे, ईएस, क्या आपका ईएस क्या है, ऐड करेंगे। यहां पे क्या बन गया, मैंगोस बन गया। गिलास एक गिलास है यानी सिंगुलर है, अगर मैं गिलास को बनाऊं प्लूरल तो यहाँ पे एस आ रहा है तो क्या करेंगे, आप पे क्या करेंगे, इसको ग्लासेस बना देंगे। डिश एक डिश है तो अगर यहाँ पे एस एच आ रहा है, देखिए एस एच है, यस सर एस एच है, तो हम अगर एस एच है इसको बनाएंगे ज्यादा प्लूरल में तो यहाँ पे ई एस इसमें डिशेज में क्या है ऐड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा रूल कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का और इसमें ई एस लगाने का। तो आपको सिर्फ यही याद करना है, एस एस एच सी एच एक्स ओ, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये आ रहे हैं, ये लेटर आ रहे हैं और उसको बनाना हो प्लूरल तो आपको उसमें ईएस क्या है, ईएस क्या है ऐड करना पड़ेगा, हमारा बन जाएगा प्लूरल। तो आई होप ये आपने सीखा होगा कि सिंगुलर किससे कहते हैं। उसके बाद आपने सीखा कि एस कहां लगाते हैं, उसके बाद आपने ये भी सीखा कि ईएस कहां लगाते हैं प्लूरल में। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ऐसे और कौन से वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। तो यहां तक क्लास को एंड करते हैं। हम फिर नेक्स्ट पार्ट में, यानी ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर यहां से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं किससे, सिंगुलर से या प्लूरल से, तो आपको एक बार ग्लैंस के देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनका बनता है और ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनमें एस लगता है और एस सिर्फ कहां लगता है। तो आपका वो नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो फिर चलिए मिलेंगे एक फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।